नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होने जा रहा है। इसके पहले 6 ऐसे जिले जहां पर संक्रमण बहुत कम था, वहां पर तमाम गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां हुई और शुरू भी की गई। अब जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अब अनलॉक की ओर जाना है, तमाम चीज़ें हमने कोविड के सेकेंड वेव में देखी, मध्य प्रदेश के हालात देखे, रीवा में क्या परिस्थितियां हुई ये भी देखा, और अब जब आज आपदा प्रबंधन की बैठक हुई तो ये निर्णय लिया गया कि अब तमाम आर्थिक गतिविधियों को, जनजीवन को सामान्य करने के लिए अनलॉक करना होगा। अच्छी खबर यह है कि पिछले 10 दिन में आंकड़े बहुत तेज़ी से कम हुए। जहां एक और रीवा में 350 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा था, वहां पर अब राहत मिली। राहत ऐसे मिली कि अब 25 तक ये आंकड़ा आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि जिस सख्ती के साथ प्रशासन ने काम किया, जिस तरह से प्रशासन ने तमाम चीज़ों पर सीधे तौर पर काम किया और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया, उसके कारण हम बाहर निकल पाए। या ये कहा जाए कि कोविड से जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक नियंत्रण कर पाए। इस बैठक में क्या फैसले हुए, महत्वपूर्ण वो कौन से बिंदु हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, आम लोगों तक ये चीज़ें जाना बहुत ज़रूरी है। समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त जो गतिविधियां हैं, उसमें तमाम औद्योगिक की चीज़ें थी, वो पहले भी मेंशन थी कि जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर जो औद्योगिक गतिविधियां पहले ही चालू थी। उसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राशन दुकानें पूर्ववत जो सामाजिक वितरण प्रणाली वाली है वो चालू रहेंगी। उसके साथ फल, सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध, आटा चक्की, पशु आहार आदि की दुकानें प्रातः 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहेंगी। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जो डेली नीड की चीज़ें थी उनको लेकर कई बार प्रशासन से लोग गुहार लगा रहे थे कि बड़ी दिक्कत हो रही है। पेट्रोल, डीजल पंप, ये सारी चीज़ें पहले भी शुरू थी, पूरी तरह से चालू हो जाएंगे अब जो सेवाएं हैं इसकी। इसके साथ ही कृषि उपज मंडी, खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी, ये भी इस फैसले में कर दिया गया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशंस की अनुमति रहेगी, ये पहले भी था। सीधे तौर पर एक चीज़ ये की गई है, सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये पूरी कवायद प्रशासन ने की है वो इस पर्पज़ से भी है कि संक्रमण से तमाम चीज़ों को अभी रोकना, ताकि संक्रमण किसी भी तरह से फिर से संक्रमित ना हो लोग, इस चीज़ पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और इन तमाम चीज़ों के साथ किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा, वही सारी चीज़ें हैं, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, जो पहले भी ऑर्डर में रहा है वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगी, सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें चल पाएंगी। धार्मिक पूजा स्थल पर एक साथ 4 लोगों से अधिक नहीं उपस्थित रहेंगे लोग। स्विमिंग पूल, थिएटर, शॉपिंग मॉल, ये सारी चीज़ें बंद रखने की बात है इसमें भी। और साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की चीज़ें हैं वहाँ पर 100% और उसके अलावा अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। मतलब ये जो प्रक्रिया है अनलॉक करने की, उसमें तमाम तरह की रियायतें, थोड़ी थोड़ी रियायतें बढ़ाते जाने का एक पूरा खाका तैयार किया गया है। अंतिम संस्कार में 10 लोग और शादी में 20 लोगों को अनुमति दी गई है। ये फैसला लिया है क्योंकि जिस तरह से ये 45 दिन प्रभावित हुए हैं, जिस तरह से चीज़ें रही हैं, उससे बहुत सारे वैवाहिक कार्यक्रम, तमाम लोगों के आयोजन प्रभावित हुए। लेकिन इसके लिए भी दिन का समय निर्धारित किया गया, मतलब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक करना होगा। थाने में सूचना देनी होगी कि कौन कौन लोग रहेंगे। शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा पूरे ज़िले में, ये डिसीज़न लिया गया है। हर दिन रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और रूल ऑफ 6 गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 व्यक्तियों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ये कुछ ऐसे नियम हैं, ये जब अनलॉक होगा तो आपको एक्चुअल जो पोजीशन है वो समझ में आ जाएगी, क्या स्थिति होगी। लोगों से सिर्फ अपील ये रहेगी बार बार, प्रशासन की भी, हमारी भी, कि लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये अनलॉक इसलिए किया गया है क्योंकि तमाम चीज़ें प्रभावित हो रही थी, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थी, सामाजिक चीज़ें, साथ ही साथ जो डेली नीड की चीज़ें थी उसके लिए लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। इसलिए ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हुए जब संक्रमण की रफ्तार कम हुई, अब संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ना भी है, लेकिन अनलॉक के साथ
प्रतिबंध से मुक्त तमाम चीज़ों का हमने जिक्र किया कि किस तरह से कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए निजी बसों का संचालन होगा, ट्रेनों के माध्यम से जो लोग आते हैं वो सारी चीज़ें, समय सीमा सब निर्धारित रहेगी। अब एक बड़ी चीज़ जो है वो आपको बताना ज़रूरी है कि नगरीय क्षेत्र में संस्थानों प्रतिष्ठानों के खुलने की व्यवस्था क्या होगी, किस तरह से चीज़ें की जाएंगी। अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर एवं अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके लिए क्या किया गया है, एक नियम है कि प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये डिसाइड करेंगे संबंधित थाने के लोग कि किस दिन किस एंड की ओर चीज़ें ओपन करना है। एक रोड है, एक बाजार, मुख्य बाजार की रोड है, एक दिन लेफ्ट साइड खोला जाएगा, एक दिन राइट साइड खोला जाएगा। ये वहाँ पर जो थाना क्षेत्र आएगा वो आपसी सहमति से ये चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पर्यवेक्षण संबंधित थाना प्रभारी, श्रम निरीक्षक एवं नगर निगम के जोनल अधिकारियों के साथ ये चीज़ें डिसाइड होंगी। निजी कार्यालय 100% अपनी कैपेसिटी के साथ कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था। प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक कुल क्षमता के 50% की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे तथा शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी कर पाएंगे। मतलब साफ हो गया, रेस्टोरेंट और भोजनालय जो हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके 50% के साथ आप चालू कर सकते हैं, लेकिन शाम को 6 से रात 10 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। समस्त सिविल निर्माण कार्य प्रोटोकॉल पालन करते हुए ये पूरी तरह से किए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें कर दी गई हैं, खतरा टला नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब हम अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें ये बखूबी याद रखना होगा कि किन परिस्थितियों से हम पिछले 1.5 महीने में क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश में तेज़ी से बढ़े, रीवा में बढ़े, मौतों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ा, तमाम जद्दोजहद थी, लेकिन वो धैर्य ही था जिसके कारण आज हम उस संक्रमण को कम करने में सफल हुए हैं। प्रशासनिक टीम, डॉक्टर्स की टीम, हमारे कोरोना वॉरियर्स सब लगे रहे। अब जब अनलॉक की ओर जा रहे हैं तो एक बड़ी चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर लापरवाह हो जाएं, क्योंकि हमने पिछले दफ़े देखा है कि किस तरह से जब फर्स्ट वेव के बाद ये सिचुएशन हुई तो लोगों को लगा कि अब कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन परिस्थितियां अभी भी बिगड़ सकती हैं अगर हम लापरवाह हुए। तो ये गाइडलाइन है, रीवा में भी 1 जून से तमाम चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी भी है कि चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से समझें, संभालें, ताकि कोरोना का संक्रमण रुक सके। बहुत बहुत धन्यवाद।